एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसी पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पहला क्वेश्चन है ए से बी की डिस्टेंस है 50 किलोमीटर जिसको वो 2 आवर में कवर कर रहा है, और बी से सी की डिस्टेंस है 200 किलोमीटर जो कि 3 आवर्स में कवर कर रहा है। तो जो एवरेज स्पीड आएगी t प्लस 200 अपॉन 2 प्लस 3, तो दैट इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड केस में ए से बी की डिस्टेंस 50 मीटर और बी से सी की डिस्टेंस है 120 मीटर। ए से बी की डिस्टेंस को कवर कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड में, और बी से सी की डिस्टेंस को कवर कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो अभी एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। तो d1 और d2 तो आपके पास है ना, 50 प्लस 120, और आपके पास t1 नहीं है। तो t1 जो है आपको पता है स्पीड इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये है आपका 50 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड, और ये आपका आ जाएगा t2 इक्वल टू 120 अपॉन 6 यानी कि 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 20, तो अब क्या करेंगे 170 अपॉन 30, तो ये आ जाएगा 17 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो इसकी डेसिमल में भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे स्पीड दी है और टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम d1 निकाल लें, क्योंकि एवरेज स्पीड d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2 है। तो d1 इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10, और d2 इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 18। तो जो आपकी एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी 10 मीटर, और ये 18, 10 प्लस 18 अपॉन 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 28 अपॉन 5, 5.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको ए से बी की स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, और बी से सी जाने में कितना टाइम लग रहा है वो दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन है कि बी से सी जाने में वो किस स्पीड से जाए कि उसकी एवरेज स्पीड कम्स टू 8 मीटर पर सेकेंड। क्या फॉर्मूला लिखो, एवरेज स्पीड इक्वल टू d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। ठीक है, तो हमारे पास t1 और t2 तो है, d1 नहीं है, तो हम लेते हैं x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, जो d1 आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर, और जो d2 आएगा वो आ जाएगा 3 इंटू x दैट इज इक्वल टू 3x मीटर। अब यहाँ पे आप रख लो, ये आ जाएगा 10 प्लस 3x अपॉन टाइम आपका है 2 प्लस 3। ठीक है, एवरेज स्पीड आपको 8 दे रखी है, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 3x इक्वल टू 8 5 40, 8 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 40। सो 3x इक्वल टू आ जाएगा 40 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 30। सो x इक्वल टू आ जाएगा 30 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड।